तो प्रायिकता पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ इसको एग्जाम्पल लेकर पहले समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपके पास दो सिक्का है, पहले एक सिक्का ले लेते हैं। तो कोई भी सिक्का, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये सिक्का है, तो एक तरफ हम लोग हेड मानते हैं, दूसरी तरफ हम लोग टेल मानते हैं। एक सिक्का में दो भाग होता है, एक सिक्का में दो भाग होते हैं। और प्रायिकता बनाने के लिए सबसे पहला हमको ध्यान रखना पड़ेगा घटना के बारे में, घटना कितना होता है। तो सिक्का में जितने भाग होते हैं और जितने घटना होते हैं, तो प्रायिकता बनाने के लिए टोटल घटना को हम लोग नीचे लिखते हैं और जितनी संभावनाएं होती है, जितनी घटना घटने की संभावनाएं होती है, उसको ऊपर लिखा जाता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी सिक्का ले लीजिए, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का। तो सिक्का को लेकर के सबसे पहले आप क्या कीजिए उसको कि देखिए उसमें दो भाग होगा, एक इधर और एक दोनों साइड भाग होगा। उस सिक्के को क्या कीजिए आप उछाल दीजिए हवा में। तो हवा में उछालने के बाद हेड या टेल ही आएगा, दोनों में से कोनो एक भाग आएगा। ऐसा थोड़ा ना कि सिक्का खड़ा रह जाएगा जी, सिक्का खड़ा कभी ना रहेगा, जब भी आएगा तो हेड आवेगा चाहे टेल आवेगा। तो सिक्का में दो भाग होते हैं। सिक्का में अगर एक सिक्का को एक हम हवा में उछाल दिए तो अधिक से अधिक दो घटना होगा टोटल, और घटना घटने के बाद ज्यादा से ज्यादा उसमें एक ही घटना होने की संभावना होगी। जैसे कि अगर सिक्का को उछाल दिए तो सिक्का उछाल देने के बाद टोटल दो घटना है। टोटल कितना है? दो घटना है। दो घटना कैसे? अगर हम कह देंगे सिक्का उछाल दिए, सिक्का उछाल देने के बाद अगर हम कहिए कि हेड आवेगा, लेकिन ये तो निश्चित नहीं है कि हेड ही आएगा, उसमें टेल भी आ सकता है। हेड नहीं आएगा, टेल भी आ सकता है। ऐसी कोई निश्चित घटना नहीं होती है। तो जितनी संभावनाएं घटना होती है हम उसको ऊपर लिखते हैं। तो टोटल हम नीचे लिख दिए, टोटल 2 घटना है तो 2 नीचे लिख दिए, और उसमें हेड या टेल में से कोनो एक आवेगा तो एक ऊपर। तो प्रश्न आता है कि अगर एक सिक्के को हवा में उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि टोटल घटना को नीचे लिखते हैं और जितना आने की संभावना हो उसको हम ऊपर लिखते हैं। इसको एक बार फिर से समझिए। अगर देखिए अभी तो हम मात्र एक सिक्का की बात कर रहे थे, अगर दो सिक्का की बात करें तो 2 सिक्का ले लीजिए और क्या कीजिए उसको हवा में उछाल दिए दोनों सिक्का को। तो जब एक सिक्का में, दोस्त बढ़िया समझिएगा, एक सिक्का में 2 भाग होता है, एक हेड हो गया, दूसरा का भाग इसका हो गया टेल हो गया। एक सिक्का में 2 भाग हेड हो गया और टेल हो गया। तो एक सिक्का में 2 भाग, फिर दूसरे को सिक्का में तो 2 भाग में होगा, एक इधर बनाए हुए इसके पीछे वाला, तो 2 भाग उसमें भी हो गया। तो अगर दोनों को अगर एक साथ अगर हवा में उछालते हैं तो क्या हो सकता है? टोटल घटना। तो देखिए, तो दोनों में अगर दोनों को हवा में उछाल दिए तो दोनों में जो है तो उछालने वाला दोनों जमीन पर गिरा, तो दोनों में हेड भी आ सकता है। एक में हेड हो सकता है, दूसरा में टेल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों में सेम टेल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि आने की संभावना कितना, तो आने की संभावना मेरा 3 गो है। टोटल घटना क्या हो गया? टोटल घटना आप जोड़िए, तो टोटल घटना क्या हो गया? इसमें हेड या टेल, तो 3 गो टोटल घटना इसमें हो जाएगा। टोटल घटना यहाँ हो गया 3 गो। हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है या टेल। टोटल घटना 3 हो गया। और पूछेगा कि अगर हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी टोटल घटना 3 हो गया, उसमें हेड आने की प्रायिकता 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से कुछ प्रश्न है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। देखिए, अच्छा, प्रश्न बनाने से पहले एक और चीज बता देते हैं। ये तो हमारा हो गया पैसा पर आधारित। एक होता है पासा। पासा का मतलब शायद आप लोग समझते होंगे। पासा जैसे हम लोग लूडो को खेलते हैं ना गांव में या घर में, तो लूडो का जो गोटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पासा। तो उस पासा में क्या होता है कि टोटल 6 भाग होता है और प्रत्येक भाग में 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार की संख्या लिखी होती है, या फिर उसमें
एक या और दो, फिर एक दो तीन, ऐसे बिंदा दे करके बैठाया हुआ रहता है। तो अगर हम मान लीजिए लूडो का गोटी है उसको खेल रहे हैं और अगर उसकी प्रायिकता निकालनी तो क्या करेंगे, तो लूडो का गोटी में 6 भाग होता है। 6 भागों का कि हम लूडो का गोटी जमीन पर फेंक दिए और उसमें पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति से कि बताइए 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी हम बताएंगे टोटल भाग लिखेंगे कहाँ, तो देखिए टोटल भाग हमेशा नीचे लिखाता है। तो टोटल 6 गो सतह होता है, तो टोटल 6 गो है तो 6 नीचे लिख दिए और 3 आने की प्रायिकता। तो बताइए 3 एकरा में क्या गो है, एगो 3 है, तो एगो 3 है तो एगो 3 लिख देंगे। तो 3 एगो है ना जी, तो 1 लिखे, मतलब 3 आने की प्रायिकता का एगो है तो 1/6 हो गया। इसी प्रकार से एगो आता है प्रश्न गेंद वाला। मान लीजिए वो थैला ले लीजिए, थैला में लाल पीला हरा ब्लू बहुत सारे रंग बिरंग की गेंद रख लीजिए और गेंद रख लेने के बाद क्या होता है, कहता है कि इसको अच्छी तरह से मिला दिए हैं और मिला देने के बाद कुछ गेंद को जो है बिना देखे उसको निकालना है, कोई भी रंग का हो। तो उस प्रकार के प्रश्न देखिए हम बताते हैं। मान लीजिए कि वो थैला ले लिए हम और थैला में लाल रंग का, लाल कलर का 6 गो गेंद और पीला रंग का मान लीजिए 5 गो गेंद है और हरा रंग का जो है 8 गो गेंद है। अब क्या कीजिए कि तीनों को, ये तीनों प्रकार के गेंद को एगो थैला में रख लीजिए और थैला में रख करके आप प्रश्न करता है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो आप देखिए टोटल कितना हो गया, टोटल आपका कहाँ लिखाएगा, तो टोटल नीचे लिखाएगा 8 8 5 13 और 13 और 6 हो गया 19, टोटल गेंद हो गया 19। अगर एक लाल गेंद कहेगा तो लाल गेंद हम अगर लाल गेंद खाली कहता, ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन में कहते खाली लाल गेंद निकालने के प्रायिकता, तो लाल गेंद हमारे के गो है 6 गो है, तो यहाँ 6 लिख देंगे और 6/19 हो जाएगा लाल गेंद की प्रायिकता। अगर पीला गेंद का पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा टोटल उनका टोटल नीचे लिखेंगे और पीला गेंद खाली बोलेगा तो पीला गेंद 5 गो ऊपर 5 हो जाएगा, तो पीला गेंद की प्रायिकता 5/19। इस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये आपका हो गया बेसिक जानकारी। और एक चीज बताते हैं, आप लोग गांव में या कहीं और ताश देखे होंगे, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ताश के बारे में बताते हैं, टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52, और 52 पत्ते में प्रत्येक कार्ड जो है 4 गो होता है। प्रत्येक कार्ड अगर मान लीजिए कि अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर वाला भी 4 गो होगा, 3 नंबर का भी 4 गो होगा। तो 2 नंबर को दाला बोलते हैं, 3 नंबर को तिग्गी बोलते हैं, नहीं सॉरी 2 नंबर को दुग्गी बोलते हैं और 3 नंबर को तिग्गी बोलते हैं। इस प्रकार से 10 नंबर को दाला बोलते हैं। उसके बाद गुलाम होता है, क्यून होता है। तो खैर जो खेलते हैं वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हम लोग बस इसको पढ़ने तक में ही रखेंगे, खेलने का प्रयास आप लोग नहीं कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए टोटल 52 गो पत्ता होता है विद्यार्थी जी, 52 गो पत्ता में प्रत्येक कार्ड 4 गो होता है। प्रत्येक कार्ड अगर ए वाला कार्ड है तो ये भी 4 गो होगा, 2 नंबर का कार्ड है यानी दुग्गी है तो ये भी 4 गो होगा। इस प्रकार से अगर आपसे कह दिया जाए कि यानी दुग्गी का प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक ताश में, तो ताश में देखिए टोटल हमारा कितना था, ताश में टोटल 52 गो होता है। 52 में अगर आपको दुग्गी निकालना है तो क्या करेंगे, तो दुग्गी के गो होता है जी, 4 गो होता है, तो 4 गो होता है तो ऊपर 4 लिख देंगे। अब इसको कटेगा तो काट देंगे, 4 इकाई 4 और 13 चौका 52, इसका मतलब हो गया इसका 1/13 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रायिकता का हिसाब बनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लाइव क्लास का भी वीडियो आप लोग देख सकें।